सोमवार का दिन है, श्रावण मास नहीं है, क्षमा प्रार्थी से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि अभी चर्चा जो है वो श्रावण की चल रही थी, तो एकदम अकस्मात दिमाग में वही था। तो सोमवार का दिन साप्ताहिक हम लोग जो जिसके ऊपर स्वाध्याय कर रहे हैं, हम लोग चिंतन कर रहे हैं, वो चिंतन का विषय है अष्टांग योग। और उस अष्टांग योग के अंतर्गत में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक हम लोग आ चुके हैं। प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों की सारी व्यवस्था, और इंद्रियों की व्यवस्था इतनी सुंदर व्यवस्था, इसके अंतर्गत में मैंने आपको एक संकेत दिया था, और वह संकेत था श्रीमद् भगवद गीता। और श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय और 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक। ये मैंने आपको कहा था कि श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक आप लोग स्वाध्याय करें घरों में बैठकर। और कईयों ने किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे, कईयों मेरे पास में आए भी। तो ये 8वां और 9वां श्लोक मंत्र जो है श्रीमद् भगवद गीता का बड़ा सुंदर कहता है कि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नशनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त एव धारयेत्। अर्थात व्यक्ति, यहाँ पर बड़ा सुंदर कहा गया है कि इंद्रियों की शक्ति के बारे में, इंद्रियों की वृत्ति के बारे में, इंद्रियों की क्रियाओं के बारे में इसमें बताया गया है कि हमारी इंद्रियां क्या, मैं कुछ नहीं करता। और जब मैं कुछ नहीं करता हूं तो कौन करता है? तो बोले वो तो सारी इंद्रियां अपने आप करती है। अर्जुन का यहां पर बड़ा सुंदर एक प्रश्न था। वो प्रश्न था, प्रभु ये बताइए, प्रभु ये बताइए क्या ये सबको मैंने मार दिया, मैं लेकर के आया कि मैंने मारा, मैंने अगर ये किया, मैंने युद्ध किया, मैंने मारा, मैंने इनको समाप्त कर दिया, तो उसके बाद होने वाली परिस्थिति क्या हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय बड़ा सुंदर कहा कि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। जो दिव्य पुरुष होता है वह सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। इंद्रियों की व्यवस्था है, बोले क्या है? यहां भी बड़ा सुंदर कहा है कि पश्चन, पहला काम, पहला क्या दिया गया है? युक्तो मन्येत। बोले युक्त किससे? जो व्यक्ति परम तत्व से युक्त होता है। परम तत्व से युक्त होने का अभिप्राय क्या है? इंद्रियों के संदर्भ में अगर हम कहें तो आप, जब हम किसी को देखते हैं तो हम आंखों से देखते हैं। जब हम किसी को देखते हैं, हम किसी के बारे में सुनते हैं तो हम कानों से सुनते हैं। हम किसी गंध को सूंघते हैं तो वह घ्राणेंद्रिय, इन नाक के माध्यम से। तो यहां कहा गया, बोले नहीं, ये सब तो सारी क्रियाएं हैं, ये सब सारी क्रियाएं हैं, ये सब कुछ जो है ये अपना स्व कार्य करती हैं, इनका धर्म है ये करना। और अगर ये धर्म है करना तो ये अपना धर्म करती हैं, ये सारी इंद्रियां अपना धर्म करती हैं। बोले क्या? बोले आंख अपना काम कर रही है, पाप आपको देखने से नहीं लगता। बड़ा सुंदर कहा गया है, पाप आपको देखने से नहीं लगता, पाप आपको लगता है जब आप उसमें प्रवेश करते हैं। एक इस विषय पर जब मैं व्याख्यान दे रहा था तो किसी ने मुझसे कहा कि प्रभु, बोले महाराज जी, जो है भीष्म पितामह को भी तो पाप लगा, वो तो देखने से ही लगा, वह ये देखते रहे, इस कारण से उनको वह पाप लगा। तो नहीं, भीष्म पितामह को देखने की वजह से पाप नहीं लगा। भीष्म पितामह उस पाप में सम्मिलित रहे, होते हुए विदुर को पाप लगा क्या? जरा विचार करिए। विदुर जो थे उसी सभा में, उसी राजसभा में उपस्थित थे, और विदुर जी महाराज जो राजसभा में उपस्थित थे,
उसी धृतराष्ट्र की सभा में, अपना धृतराष्ट्र की सभा में द्रौपदी को लाया जा रहा है और जिसमें पांडव लोग हार गए जुए। ये सारी जो व्यवस्थाएं, इसके अंतर्गत में विदुर जी भी वही, विदुर जी ने इसका प्रतिकार किया और विदुर जी महाराज ने इसका जब प्रतिकार किया तो इसकी स्थिति, इसकी परिणति क्या हुई? इसकी परिणति हुई कि विदुर जी महाराज ने उस समय धृतराष्ट्र को कहा, धृतराष्ट्र को बोला, ये धृतराष्ट्र, ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, तुम्हें इसको नहीं होते हुए दे जो है करना चाहिए। धृतराष्ट्र ने, और उस समय धृतराष्ट्र ने कहा मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो उस समय पे विदुर जी महाराज ने भीष्म पितामह से भी कहा, भीष्म पितामह मौन हो गए, वह गद्दी के माध्यम से बंधे होने के कारण से मौन हो गए भीष्म पितामह। और जब भीष्म पितामह मौन हो गए तो उस समय पर विदुर ने कहा कि मैं इस निर्णय का विरोध करता हूं और यह निर्णय अधर्म से भरा हुआ निर्णय है। मैं कुछ करने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन मैं यहां बैठ करके यह अधर्म होते हुए नहीं देखूंगा। और यह प्रतिकार करते हुए विदुर जी महाराज वहां से चले गए। इस कारण से उन्हें दोष नहीं लगा। व्यक्ति जब अधर्म हो रहा हो, जब अधर्म हो रहा हो, देखिए हमारे यहाँ का संविधान, यह संविधान भी बड़ा सुंदर है, यह भी हमारे यहाँ हमारे सनातन धर्म की नीतियों पर निर्धारित है कहीं ना कहीं। और केवल हमारे भारत का संविधान नहीं, अभी तो जहां जहां पर संविधान है वही सब कहीं ना कहीं इस मामले में अगर आप किसी की हत्या हो रही है और हत्या किसी की जा रही है तो हत्या के अंतर्गत में जो व्यक्ति हत्या कर रहा है वह भी दंड का अधिकारी है। वहां पर जितने लोग खड़े हैं मूक दर्शक बन करके, मौन हो करके, वह भी दंड के अधिकारी है। जिसने उस हत्या की योजना बनाई है वह भी दंड का अधिकारी है। जिसके संरक्षण में हत्या हुई वह भी दंड का अधिकारी है। यह नीति, यह संविधान की जो नीति है, यह हमारे जो आईपीसी एक्ट के अंतर्गत में जो ये नीतियां निर्धारित की गई हैं, ये हमारे कहीं ना कहीं, पता नहीं आप लोगों में से कितनों ने भारत का संविधान पढ़ा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब हम भारत का संविधान का जब हम दर्शन करने जाते हैं, जब हम भारत का जो बड़ा भारी संविधान है उसका जो सचित्र वाला है, उसमें जब हम दर्शन करते हो, उसमें कहीं पर भगवान श्री कृष्ण है, कहीं पर प्रभु श्री राम है, कहीं पर अपने गुरु नानक देव जी। तो ये जो संविधान है ये हमारे धर्म का परिचय, धर्म का परिचय। और ये धर्म बड़ा सुंदर कहा गया, बोले नहीं वह किंचित करोमीति, बोले हम व्यक्ति पाप में लिप्त कब होता है, व्यक्ति अधर्म में लिप्त कब होता है, व्यक्ति पाप में अधर्म में लिप्त तब होता है जब वह स्वयं मैं अपने आप को लिप्त करता है। जब मैं अपने आप को लिप्त करूंगा तब ही, जब मैं उसको अपने आप से एक संबंध जोड़ूंगा तब ही। जब तक संबंध नहीं जुड़ा है तब तक क्या हो रहा है, कुछ नहीं। धर्म अधर्म के बारे में बड़ा सुंदर कहा गया है, हमारे यहाँ जो है नीति शतकों में भी कहा गया है, हमारे यहाँ महाभारत में भी कहा गया है कि अगर कहीं अधर्म हो रहा है तो पहले आप उसका विरोध करिए। और अगर आप विरोध करने की, और अधर्म में भी देखिए धर्म की, अगर कोई धर्म के बारे में बुराई करता है, कोई जो है अधर्म करता है, धर्म के बारे में कोई बुराई करे, कोई आपके माता पिता के बारे में बुराई करे, कोई आपके गुरुजनों के, आचार्यों के, आपके टीचर्स के बारे में बुराई करे, कोई आपके वेदों की बुराई करे, कोई आपके धर्म शास्त्रों की बुराई करे, कोई आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति विशेष की बुराई करे, या आपके परिवार के बड़े बूढ़ों की, बुजुर्गों की किसी की बुराई करे, तो आपको चाहिए कि आप उसको जवाब दें। आपको चाहिए कि आप उसको जवाब दें। और अगर आप जवाब देने की स्थिति में नहीं है, अगर आप जवाब देने की स्थिति में नहीं है तो उस समय पर आप वहां से वो जगह तत्काल प्रभाव से छोड़ दीजिए। आप वहां पर उपस्थित रह करके वहां पर उनको मौन स्वीकृति मत दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा सुंदर कहा गया मौनम स्वीकार लक्षणम। अगर आप मौन है किसी भी स्थिति अवस्था में, और अगर आप किसी भी स्थिति अवस्था में अगर आप मौन हैं
तो निश्चित मानिए कि आप उसको स्वीकृति दे रहे हैं, आप स्वीकार करा रहे हैं कि हाँ, हम इस अधर्म में आपके साथ हैं। और हमारे यहां जो योग है, ये जो अष्टांग योग है, ये योग एक प्रकार से अगर कहा जाए तो ये योग वस्तुतः धर्म का परिचय, धर्म की ओर अग्रसर करने वाला है। इससे योग को धारण करने वाला व्यक्ति धर्मनिष्ठ हो जाता है, कर्मनिष्ठ हो जाता है, कर्तव्यशील हो जाता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं होता कोई व्यक्ति कि मैं करूं, क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा, क्या नहीं होगा। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर, इस योग के मार्ग पर, हर चीज, हर वस्तु का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ, हर वस्तु का, हर चीज का दर्शन। बोले यहां पर सबसे पहले बोले जो व्यक्ति युक्त है, बोले किससे, बोले जो परम आत्म तत्व से युक्त है, जो परम दिव्य आत्म तत्व से युक्त है, ऐसा व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या है? बोले नैव किंचित करोमीति, इंद्रियों के सारे गुण बता दिए, और इंद्रियों के गुण बताते हुए यह भी कह दिया पश्चन। सबसे पहले किससे प्रारंभ किया? जो व्यक्ति आत्म तत्व से, यहां पे बड़ा सुंदर कहा गया, मन्येत तत्वविद, जो आत्म तत्व से, तत्व कैसे कहा गया है? बोले तत्व वह शब्द के बारे में यहां व्याख्या हो रही। तत्व के शब्द की अगर व्याख्या करें तो तत्व का शब्द आत्मा से संबंधित है, और जब आत्मा से संबंधित है वह तत्व रूपी शब्द, तो जरा विचार कीजिए, वह आत्मा अर्थात परमात्मा से संबंधित है और परमात्मा जन्य है। तो वह व्यक्ति जिसने अपने आत्म तत्व को पहचान लिया, परमात्मा तत्व को पहचान लिया, जरा विचार करिए, वह व्यक्ति अब क्या स्थिति होती है? पश्चन, सबसे पहले क्या गया, कहा गया है पश्चन, देखता हुआ। जब हम किसी भी कर्म में लिप्त रहते हैं, जब हम किसी भी कर्म के अंतर्गत में जुड़े हुए रहते हैं, तो वह कर्म हमारा कैसे प्रारंभ होता है? हमारे यहां पर कहा गया है, यहां श्रीमद् भगवद गीता में, पश्चन, व्यक्ति देखता हुआ। अधर्म करने की या धर्म मार्ग पर चलने की विधि, अगर हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हम देख करके चलते हैं। हमें इस संसार में, बोले ये संसार, लौकिक संसार हमको कैसे, किससे दिखाई देता है? यह लौकिक संसार हमको इन नेत्रों के माध्यम से हम उसकी अनुभूति कर पाते हैं, और जब हम इस लौकिक संसार की नेत्रों के माध्यम से अनुभूति कर पाते हैं, तो वह अनुभूति कहीं ना कहीं हमको आगे की ओर अग्रसर करती है। हमने देखा, मैंने देखा, बोले क्या पश्चन, बोले देखा, देखने के बाद उसके, अब व्यक्ति अगर नहीं देख पा रहा है, तो अब व्यक्ति अगर जो नहीं देखता है, ऐसे कई बार हमारे यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे अंधे हैं, जन्मजात अंधे हैं। अब अंधा व्यक्ति नहीं देख पा रहा है, तो उसके लिए दूसरा, बोले कितना सुंदर कहा गया है, दूसरा व्यक्ति किससे जुड़ता है? बोले पश्चन श्रृणवन, कान से। ये भी कह सकते थे पश्चन स्पृशन, फिर उसके बाद में श्रवण आ जाता, नहीं होता। ये एक एक जो नियम दिया गया है कि व्यक्ति जब इंद्रियों को देखता है, तो इंद्रियों के माध्यम से जब इस संसार में लिप्त रहता है, या इस संसार से लिप्त रहते हुए भी व्यक्ति उसमें निवास नहीं करता है, तो बड़ा सुंदर कहा गया है क्या, कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए? बोले कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए, कैसी पर्सनालिटी होनी चाहिए? वो पर्सनालिटी, वो व्यक्तित्व, वो व्यक्ति कैसा? बोले जो देखते हुए भी ना देखे, देखते हुए भी उसके अंदर प्रवेश ना करे, ऐसा होना। हाँ, कई बार होता है। आप कहेंगे, आप और हम लोग क्या कहते हैं, साहब ऐसा मिलना बड़ा मुश्किल है। क्यों? कई बार हम लोग किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहते, तो ना देखते हुए भी उसे अनदेखा कर देते हैं। कई बार हम व्यक्ति इस संसार में, हम किसी को ना देखना चाहें तो ना देख करके भी हम जो है अनदेखा कर देते हैं।